नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों के तहत शिक्षकों का बकाया वेतन जो है उसका भुगतान होगा, यानी जो पेंडिंग उनके जो ड्यूज थे, जो सैलरी बची हुई थी, शेष राशि थी वेतन की, वो अब उसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। बाकायदा वेतन भुगतान के लिए 139.4 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है कैबिनेट में। फैसले से 2,64,000 शिक्षकों को फायदा मिलेगा। तो एक बड़ा फैसला, बड़े वर्ग को संतुष्ट करने के लिए कहिए कि आज उनकी लंबित मांगे थी उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि लगातार इंतजार किया जा रहा था शिक्षकों की तरफ से बकाये वेतन की। और अब आज की इस बैठक में, नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए ये तय किया गया है कि वेतन भुगतान उन शिक्षकों का होगा जिनका वेतन बकाया था। नवजीत हमारे सहयोगी इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही और जानकारी के साथ जुड़े हैं। नवजीत, कितनी बड़ी ये मांग या कितनी बड़ी ये बकाया मांग थी जो आज पूरी की गई है कैबिनेट में? जी बिल्कुल, देखिए शिक्षकों को लिहाज से देखा जाए तो उन्हें हर 4 महीने 3 महीने का एक तरीके से देखा जाए तो वेतन के लिए इंतजार करना पड़ता है। और जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो आच्छादित टीचर हैं, 2 लाख से अधिक जो टीचर हैं, उनको वेतन भुगतान किया जाएगा। पिछले 4-5 महीने से इन लोगों का वेतन नहीं मिला था, तो सबसे बड़ी खुशखबरी कह लीजिए या फिर जो पर्व के सीजन में इस तरह के जो फैसले हुए हैं तो उसमें खुशखबरी हो गई। लेकिन दूसरी एक और जो निराश करने वाली जो खबर है रविंद्र, वो यह है कि जो बालू है, बालू जो कह लीजिए कि बालू के दर में दुगना इजाफा कर दिया गया है। दुगना कह लीजिए दर है जो बढ़ा दिया गया है। जैसे जो कंस्ट्रक्शन काम में, यानी जो कहिए घर के जो निर्माण में जो बालू लगते थे, जो अच्छे बालू होते थे, किउल नदी हो या फिर सोन नदी हो, यानी जो प्लास्टर का जो काम होता था, आप जब पीसीसी करते हैं उसमें जो बालू इस्तेमाल होते थे, यानी सीमेंट के साथ जो बालू इस्तेमाल होते हैं उसकी दर दुगनी कर दी गई है। तो सबसे बड़ी कह लीजिए कि एक महंगाई की मार उन लोगों पे पड़ेगी जो घर बनाने वाले हैं, बना रहे हैं। चूंकि 75 रुपए प्रति घन मीटर की दर से जो अभी दर निर्धारित थे, वो अब 150 रुपए प्रति घन मीटर कर दिया गया है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जैसे जो ट्रैक्टर या फिर ट्रॉली 5,000 रुपए में मिल रहे थे आज के दिन में बाजार में, तो तकरीबन समझिए वो कम से कम 7,500-8,000 रुपए तक की कह लीजिए कि उनको देना होगा, भुगतान करना होगा। यदि कह लीजिए एक तरीके से तो बड़ी मार पड़ी है, राशि है, यानी कह लीजिए कि जो दुगनी कर दी गई है। तो सबसे बड़ी अहम खबर ये भी है, एक तरफ जहां शिक्षकों को कह लीजिए कि एक तोहफा दिया गया है, बकाया वेतन भुगतान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो घर निर्माण जो करवा रहे थे उनकी लागत बढ़ जाएगी। बालू के जो दरों में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं बिहार में, जहां से अच्छी क्वालिटी की बालू निकलते हैं, किउल नदी हो गया, मनोहर नदी हो गया, आपको सोन और क्या फैसले लिए गए हैं इसके अलावा नवजीत? वो हो गया। फिर एक और अहम फैसला ये भी है कि जो आवासीय विद्यालय हैं 10+2, यानी ईबीसी और ओबीसी वर्ग के जो बच्चे पढ़ते हैं, आवासीय विद्यालय हैं या फिर 10+2 के जो विद्यालय हैं, उनमें अब शिक्षकों की बहाली के लिए एक नई नियमावली बनाई गई है। 2022 की नियमावली कहलाएगी। उसमें देखना होगा कि जो शिक्षक होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, जो अन्य जो पद होते हैं, उनपे जो बहाली की जो प्रक्रिया है वो कह लीजिए नए नियमावली के तहत किया जाएगा। तो मुख्य तौर से देखा जाए तो जो एजेंडे हैं उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे यही है कि शिक्षकों की बहाली होगी, एक शिक्षकों के जो बकाया वेतन है वो भुगतान किया जाएगा, दूसरे बालू के डबल रेट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद नवजीत आपका फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर